तो चलिए प्रधान शिक्षक 1 to 8 की तरफ हम लोग दूसरा कदम बढ़ाते हुए सामान्य ज्ञान का यह 30 प्रश्न का सेट बनाते हैं। इससे पहले हम लोग 25 प्रश्नों का सेट देखे थे जो भूगोल से संबंधित था और खास करके बिहार के संदर्भ में था। आज हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन जो जीके का है वह पूरे भारत से संबंधित होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? केरल, जिसकी जो साक्षरता दर है कितना है? 94% है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य, देखिए सबसे कम जो जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वह है बिहार, और कितना है वहाँ का? 61.8% जो हमारा राज्य है। क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है बिहार में क्षेत्रीय भाषा वह कौन सी है दोस्तों? मैथिली। कौन सी है? मैथिली है। चौथा प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोनों सेम ही प्रश्न है। तो गंगा नदी जो निकलती है दोस्तों वह निकलती है कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, यह वहाँ से निकलती है। पांचवा प्रश्न है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में जिस नदी को सांगपो कहा जाता है उस नदी को भारत में किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है? तो यह हो जाता है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला छठा प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो बताना है। यह है मासिन राम। कहाँ पे पड़ता है मासिन राम? मासिन राम जो है किस स्टेट में पड़ता है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अगला चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत में ऐसी कौन सी पर्वत है जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है? तो वह है माउंट केटू। केटू जो है भारत में सबसे ऊंची चोटी है। आप लोगों को दुनिया में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है और उसकी ऊंचाई के साथ बताना है दोस्तों। आठवां प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पिछले दिनों हम लोग पढ़े ही थे, आज हम लोग देख रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो कौन सा होगा? यह हो जाएगा राजस्थान। कौन सा राज्य होगा? राजस्थान। हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? कितने पुरुष कितने महिलाएं? कितनी महिला पर कितनी पुरुष है? यह देखना है। 940 1000, 940 महिलाओं पर 1000 पुरुष। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिहार के टीईटी में कई बार इस प्रश्न को दोहराया जा चुका है, तो इसको याद रखेंगे। और बहुत ही आसान प्रश्न भी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोगों को याद होगा कौन सा है? मोर है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली। तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है, खास करके टीईटी एग्जाम में, इसलिए हमने इसमें इस प्रश्न को जोड़ा है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, वह कौन सी है? नर्मदा। 12वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु। हम लोग राष्ट्रीय पक्षी देखे थे, अब देखते हैं पशु कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे। यह प्रश्न ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसमें हमने लगा दिया। कौन सा है दोस्तों? बाघ है। शेर नहीं। कौन सा प्रश्न कौन होगा इसका? बाघ हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों अलग अलग हैं, तो आपको बताना है कि भारत के जो राष्ट्रीय गीत हैं उसको किसने लिखा है। भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखने वाले कौन है? तो यह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो अजमेर शरीफ में किया जाता है। अजमेर कहाँ पर है? किस राज्य में पड़ता है? आप लोग बताएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो यहाँ जो जनजाति मिलती है उसका नाम होता है जारवा। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है। तो बिहू जो है वो किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यह असम। किस राज्य की है? असम की है बिहू। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराव। चेराव नाच भारत में किस जगह के लोग करते हैं? तो यह हो जाएगा मिजोरम के लोग चेराव नाच करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, कुरुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुरुक या कभी कभी कुरुख भी इसको कहा जाता है। कुरुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुरुख झारखंड के लोगों की भाषा है कुरुख। 19वां प्रश्न, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग, जो भारत में आए थे। कब आए थे यह आप लोग एक बार कमेंट करके हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किताबुल हिंद किस की पुस्तक का नाम है?
किताबुल हिंद पुस्तक को लिखने वाले का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? अल-बरूनी। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम रेलगाड़ी कब इंडिया में चला था? तो यह जो चला था 1853 ईस्वी में चला था। आपको बताना है कहाँ से कहाँ के लिए यह गाड़ी चलाई गई थी। 22वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है वह कौन सा है भारत में? तो सबसे अधिक जैव विविधता जो है शांत घाटी केरल में देखने को मिलती है। 23वां प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। ग्रीन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड जो होता है वह वन को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है ऐसे जीव जो विलुप्त के करीब हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं, उससे जो संबंधित किताब होता है उसको रेड डाटा बुक कहा जाता है। 25वां प्रश्न, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में अवस्थित है। आप लोगों को बताना है किस लिए फेमस है, किस जानवर के लिए फेमस है। 26वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापने का एक यंत्र होता है जिसको क्या कहा जाता है? तो उसको सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। 27वां प्रश्न है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइगर को संरक्षण दिया जाता है, उसको पाला जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से जो फेमस है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। 28वां प्रश्न, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें बिहार में कितनी हैं? तो यह कितनी है? 40 सीटें हैं लोकसभा के। 29वां प्रश्न, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? महावीर निर्माण कहाँ प्राप्त किए थे? पावापुरी में। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? गया में अवस्थित है।